कमी है इन्नमा आमाल बिनियती अमाल का दारोदार नीयत में रहा है अमाल का दारोदार इन्नमा आमाल बिनियती अमाल का दारोदार नीयत पर है फिर नबी पाक की और तबदल के तौर पर क्या बात है क्या बात वो कौन सी बात है जो नबी पाक ने हमें शादी करना है नमाजी रही रोजा बचाया आलिम ने बचाया और अपना सदका नहीं बताया और जो मजहब के जितने असूल हैं मसलन कुरान में है अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत यहाँ बात खत्म नहीं की वो पाठिया और परवेजी वो पता क्या कहते हैं वो परवेजी गलाम अहमद परवेजी काशी का रहने वाला हुआ ये बड़ा बागी किस्म का आदमी हुआ एक ये और दूसरा ये का बागी जो मिर्जा कादियाना था दानिया बनवास ये दोनों खतरनाक आदमी है इन्होंने लाखों लोगों को गुमराही की तरफ दिखेगा ही है जिसके मुकदमे में दोजो का वो दोजो में जाएगा जिन्हें जन्नत कुरान में अल्लाह ने फरमाया अन्ना जहन्नम में जिन्ने व जिन्ने अन्ना जहन्नम में जिन्ने व इनसे नीयत ठीक होनी चाहिए नई पाक का शादी करानी है कि नियत सको सच बोलो अजायज की बात बताओ मजबूर शाम की बात बताओ यहाँ पर मैं एक और बात बता रहा हूँ कुरान की आयत मैं बयान करने लगा हूँ अल्लाह ने फरमाया कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला ताकुत माकुम जालिमीन जो जालिम लोग हैं उनके पास ना बैठो देखा एक बात क्या है कि अगर हम बैठेंगे या लोग बैठेंगे गुमराह लोगों के पास बैठेंगे खुदा का क्या नुकसान मसलन 100 बंदा 200 बंदा 500 बंदा गुमराह लोगों के पास बैठेगा तो बैठने से ये होगा कि उनकी जो शब्द का असर होगा जो गुमराह लोग को होंगे उनके पास जो बंदा बैठेगा नबी पाक ने मना फरमाया कि उनके पास ना बैठो जो गुमराह लोग हैं गलत लोग हैं गलत अकीदे के लोग हैं उनके पास ना बैठो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप पर भी उन लोगों गुमराह लोगों के असरात होंगे इसलिए बुजुर्गों ने मना फरमाया कि गलत लोगों के पास न बैठो और जहाँ तक मुमकिन हो सके अल्लाह के नेक बनो के जब कुरान का मसला बयान करेंगे सच मसला बयान करेंगे तो जो सुनने वाले होंगे जो बामन लोग होंगे जो उन बातों पर अमल करेंगे वो भी अलाजिया से होंगे मंगवा वो मुझे एक बात मैं बयान करनी थी मुझे याद नहीं रही मैं आपको बताता हूँ या इससे पहले कि मैं आगे इस हदीस को बयान करूँ मैं नबी पाक का ये मैं एक बात बयान करने लगा हूँ एक सहाबी थे वो चले गए एक हदीस हासिल करने के लिए पहले जमाने में 4 महीने 4 महीने पैदल चल के सहाबा किराम उलमाए दीन बुजुर्गान दीन साबित नज़र साबित बसीरत जो हदीस के आलम कुरान के आलम तफसीर के आलम और
तो यहाँ पर अल्लामा साहब ने एहसास फरमाया, राजा खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, देखो अल्लामा इकबाल कितने बेजिगरी से बयान फरमा रहे हैं। ये जो आजकल के अक्सर सारे नहीं है, अल्लाह वाले भी तो है ना, अल्लाह के नेक बंदे भी है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। वो किस दर्जा फकीराने हम बेतौफीक, आपने आपको बदलते नहीं। ऐसे फसादी मिसाइल बयान करते हैं जिनको सुनने के बाद आदमी जो है तो जब में पड़ जाता है। वो सही जो लाइन है उससे उखड़ जाता है, नाराज हो जाता है। वो मैं बयान करने लगा था, वो आपको बयान के बाद दिलचस्प वाक़या है। एक साबी से वो गए एक हदीस साबित करना चाहिए। एक साबी से वो गए, एक साबी से वो गए इमाम बुखारी वो जो साबी थे ना, वो जो हदीस हासिल करने के लिए गए। जब वहाँ पर पहुँचे ना, वो साबी जो थे वहाँ पर पहुँचे ना, तो वो जो हदीस देने वाले थे ना, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गुच्छी में दाने डाले और वो जो गोला था, गोला उस गोले के आगे, और गोले जब देखा ना, दानों को देखा, गुच्छी को देखा, और वो जो मसले बयान करने वाले थे, उन्होंने करीब किया, उस जो घोड़ा था उसको करीब किया कि तो घोड़ा का करीब आया तो उससे वो बंदा तो मसले बयान करने वाला, मसला बयान करने वाला था, वो उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। वो जो साथी थे ना, बुजुर्ग जो थे, हज़रत इमाम बुखारी बयान करते हैं, बार वो मसाइल बयान करना। ऐसा हुआ, उन्होंने वो जो था ना वो मसाइल, उसको उस घोड़े को करीब किया, वो दाने जो थे उसके घोड़े के मुंह पे आगे रखे ना, घोड़ा जब आगे बढ़ा ना, तो वो मसले बयान करने वाला बंदा जो था, उसने किया जी कि वो पकड़ लिया, वो घोड़े को पकड़ लिया। तो वो जो जाने वाले थे ना, जो हदीस हासिल करने वाले थे, उन्होंने कहा उस बंदे को जो दाने पेश कर रहा था, शोरमैन कर रहा था, वो जनाब, वो उन्होंने दाने जो थे उस घोड़े के आगे दिए, घोड़ा नदी का, उसने घोड़े को पकड़ लिया। वो जो मसाइल हासिल करने के लिए गए थे, उन्होंने पूछा उस बंदे से जिसने वो दाने पेश किए घोड़े को। वो बंदा कहने लगा, वो जो मसाइल हासिल करने के लिए गया, अब भाई तुम्हारे पास दाने ऐसे दाने आपकी गुच्छी में थे जिसको तुमने शो किया घोड़े को। वो जो दाने पेश करने वाला था ना, उसने कहा जी मेरे पास तो दाने कोई नहीं थे, मैंने यूं ही शोमेंट कर रहा था
उसको रंग दे रहा था, तमन दे रहा था उस घोड़े को। जब मैं घोड़ा मेरे करीब आया, मैंने उस घोड़े को पकड़ लिया। असल मेरी गज़ो बात ये थी कि मैं वो घोड़े को नज़दीक करूं तो मेरी आवाज़ आएगा तो मैं इसको काबू करूं। वो जो साबी थे ना, साबीनी हजरत तमाम बखारी हम बखारी रहमतुल्लाह बयान करते हैं या कोई दूसरे बुजुर्ग हुए, उन्होंने कहा कि असल मेरा गर्दो काज ये था कि मैं वो घोड़े को नज़दीक करूं, जब नज़दीक आएगा तो मैं इसको घोड़े को पकड़ लूँगा। वो जो जाने वाले थे ना, वो मिसाल लेने के लिए उन्होंने कहा जो बंदा बंदे से धोखा कर सकता है, देखे पुराने ज़माने में अल्लाह वाले लोगों का कितनी परहेजगारी थी, कितनी एहतियात थी। आजकल आप घर से बाहर निकले ना, रंग बंगी शैतान आपको मिलेंगे, रंग बंगी शैतान मिलेंगे, कोई अल्लाह का बंदा आपको कम ही मिलेगा। वो ये हालात यही कि ये जो मुसीबतें बढ़ रही है, ये इसी वजह से बढ़ रही है। जब इंसान अल्लाह का बंदा बागी हो जाता है, अल्लाह का बंदा बागी हो जाता है, तो उस वक्त अल्लाह भी, ये कुरान में आया, ये भी आज सुन रहे कुरान में आया, ज़ादल फसादा फिर बदे बर्बादी बिमा कसबत ऐदी। फसाद जाहिर हुआ, कहाँ जाहिर हुआ? समुद्रों में जाहिर हुआ और खुशकी में वो जाहिर हुआ। फिर अल्लाह ने फिर और बात भी वजाहत बयान की, दिमाग कैसा बात ऐदी, जो कुछ उनके हाथों ने कमाया है उसकी वजह से वो तकलीफों को देख रहे हैं, बीमारी को देख रहे हैं, कोरोना का देख रहा है। ये दुनिया कितने हजार साल से ये चल रही है। अगर पहले भी तो बीमारियाँ थी ना, जिगर की बीमारी। मैं हकीम हूँ और मैंने ये काम करते हुए मुझे 70 साल हो गए। उम्र में इस वक्त 83 साल है, 84 साल, 70 साल हुए मुझे ये हिकमत का काम करते। मैं हकीम हूँ। हमारे बुजुर्ग हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने वो वली अल्लाह बुजुर्ग हुए, ज़माने के कुतुब हुए, उनकी शान में भी मैं कुछ बयान करूँगा बाद में। लेकिन पहले थोड़ी सी मामला प्रेस कर दो। पहले ज़माने में अल्लाह के बंदों के पास लोग बैठा करते थे। ये कह रही है पीर साहब है, ये कह रही है फकीर साहब है, ये कौन है, ये कलंदर साहब है, ये जो है बुजुर्ग साहब है, ये बहुत बड़े आबद है, ये बहुत बड़े जाहिद है, ये बहुत बड़ा मकाम है इनका। इनकी सारी जिंदगी दरवेशी में गुजरी है, फकर में गुजरी है, अबादत में गुजरी है। तो क्या नतीजा निकला कि वो जो बंदा अबादत करने वाला बहुत बुरी चंगा हो जाता है, चंगा। जब बंदा खुद ही पूछे कम करे तो फिर क्या। अब मैं बयान करने लगा हूँ, मेरे किबला पीर साहब, मेरे किबला पीर साहब। अभी मैं आप जरा साहब जरा गाइडलाइन दे रहे हैं कि जरा जो आप बयान करने लगे हैं उसको ही बयान करें, बाकी मामला जो मैं बाद में करें। चलो, कहते एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक जानो दोनों ज्ञान। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक जानो दोनों ज्ञान। यानी एक आदमी बात करे, दूसरे उस पर अमल कर रहा हो, उसकी बात पर अमल करे, तो समझो दोनों चंगे बंदे।
ایک جگہ دوسرا اسی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے، لاپرواہی کرے، مخالفت کرے، تو پھر ایک نہیں مانے گا دوسرا نہیں مانے گا۔ یہ دیکھیں یہ دو ہاتھ ہیں، یہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ سجا کھبے کو دھوئے اور کھبا سجے کو دھوئے، سجا ہاتھ کھبے کو دھوئے اور کھبا جو ہے سجے کو دھوئے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھوتے، ایک دوسرے کی قرآن میں بھی ہے، اور میں تعاون بالبر والتقوی، تقوی پرہیزگاری نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، مسلمانوں کی مدد کرنی، رہنمائی کرنی اور تعاون کرنا۔ یہ جی اپنا ماما سیدھا کرنا والا کئی کے ساتھ موڑی ماری شاہ نہ ٹھیک ہے ایک نہیں، بلکہ دوسرے بھائیوں کا بھی تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کی پروٹیکشن کریں، ان کی سپورٹ کریں، مسلمان سمجھ کر ان کی آپ پر مدد کریں، رہنمائی کریں۔ کہیں اگر مسلمان بھائیوں کو کوئی تکلیف ہے تو پھر کیا کریں، آپ انہیں رہنمائی کریں، حکیم ہے حکیم کا کام کریں، کوئی ڈرائیور ہے ڈرائیور کا کام کریں، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا کام کریں۔ ایک یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے، وہ رواج یہ ہے حکیم ڈاکٹروں کے خلاف بولتے ہیں، ڈاکٹر حکیموں کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ اصل مقصد جو ہے متحد نظر یہ ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اگر آپ حکمت جانتے ہیں تو حکمت کے لیے خدمت کریں، اگر حکمت نہیں جانتے ڈاکٹری جانتے ڈاکٹری کے لیے خدا کی مخلوق کی سپورٹ کریں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ خدا کی مخلوق کی مدد ہے، رہنمائی ہے، ان کی سپورٹ ہے، اور پھر صحیح نیت سے کام کرنا، غلط نیت سے نہیں، غلط نیت سے کریں گے تو پھر نبی پاک کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار نیت پر ہے۔ پھر نبی پاک کے کوئی حدیث ہے، نبی پاک فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی عمل درست ہونے دے یا نیت درست ہونے دے۔ یا میں ایک بڑی آپ کو ذرا تھوڑی تشکیل لاتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں۔ نبی پاک کے زمانے میں ایک صحابی تھے، نبی پاک ایک اصحابی تھے، ان کا قاعدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب مارکیٹ میں بازار میں کوئی فروٹ وغیرہ آتا نا، نیا فروٹ، تو وہ اصحابی وہ خرید لیتے تھے، خرید کر کے تو نبی پاک کے حضور عالیہ میں وہ لایا کرتے۔ اچھا، جب نبی پاک اور صحابی کے لائے ہوئے فروٹ کو استعمال فرما لیتے تو صحابی کہتے جناب کہتے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں نا، فروٹ میں یہ لے آیا ہوں، فروٹ میں لے آیا ہوں آپ کے لیے تو فتن ادارہ لے آیا ہوں۔ اب آپ سرکار ایسا فرمائے نا کہ مجھے پیسے دینا، دکاندار کو پیسے دو۔ میرے پاس مسکرائے، میرے پاس کو پتا لگا کہ ان کی نیت درست ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان
साबी को कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ज़्यादा लेने की क्या जरूरत है। वो साबी देखे, साबी की नीयत देखे कितनी खरी नीयत है। दादा नबी का फरमाया नीयत मोमिन खैर मिन अमलिही, मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से बेहतर है। अब उनकी क्या नीयत थी? उनकी नीयत ये थी, साबी की नीयत ये थी कि इस वक्त रूप नहीं आ सका तो मैं दारा ले आया हूँ, दारा जो लाए हो सरकार को पेश किया, सरकार ने सम्मान फरमाया, तो सरकार उन साबी को पैसे देते तो हमारा ठीक है जाओ लिया। तो जनाब का मकाम जो है वो ऐसा मकाम है जहाँ के अक्लों की इंतहा है, समझों की इंतहा है, बारीक बीनी की इंतहा है और इल्म की इंतहा है, अमल की इंतहा है, खूबसूरती की इंतहा है, मंजर की इंतहा है। तो फिर नबी पाक और उन सभी को देते ना पैसे, जाओ दिया हो उनको फारग करो, उनको पैसे दिया। वो सभी थे वो फ्रूट देते, फ्रूट के पैसे देते तो जो दुकानदार थे उनको दे देते। असल में नीयत का दुरुस्त होना, नीयत का दुरुस्त होना ये जरूरी बात है। और फिर बात का सच होना, बात का सच होना, बात का यानी सही लाइन पर इंसान का होना, ये भी ठीक है। ये नहीं कि झूठ बयान करके आगे चला दिया, जो अमल करने वाले वो भी गलत लाइन पर जाए और जो देने वाले वो भी गलत लाइन पर जाए। लाइन दुरुस्त होनी चाहिए, हकीकत दुरुस्त होनी चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, बुजुर्गों से ताल्लुक सही होना चाहिए, बुजुर्गों से ताल्लुक सही होना चाहिए। ये नहीं कि बुजुर्गों के पास गया कोई ना, कहा ये तो छिड़ गया भाई, इनसे कीड़ों से क्या मिलेगा, कीड़ों से क्या मिलेगा। नहीं, जो ये भी अल्लाह का एक कानून है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बब तो वसीला थे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे तक पहुँचने के लिए वसीला ढूंढो। मैंने गया, मैं मदीना शरीफ गया ना, तो वहाँ पर मेरी टक्कर हो गई। टक्कर किससे हुई? वहाँ को जो है ना वो नंबर 2 पार्टी, वो गलत पार्टी जो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। ये बात अपने पल्ले बांध ले कि नाजी फिरका नहीं पास ना चौथी फिरके, जो मेरे पास ना 74 फिरके, उनमें से एक फिरका जो है नाजी है, ज्यादा है, बाकी 73 फिरके जो वो गलत है, दूसरी है। कोशिश ये होगी मतलब आप जाएं अल्लाह के हुजूर में जाएं, वहाँ अल्लाह सबने ये बयान करे भाई ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये अदायती है, ये नबी पाक का शादी ग्रामी है। अहले सुन्नत वल जमात नबी पाक ने सुनाया वो फिरका जो नाजी है, वो जमात जो है वो फिरका नहीं है, जमात है। उसका नाम सुनाया सुबादिया है।
یہ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ سواد اعظم ہے بڑا گروہ، بڑی جماعت. سواد اعظم سواد کرتے ہیں گروہ کو، اعظم بڑے کو. اور یہ خود 76 فرقے ہیں. ایک پاک نے سنایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 76 فرقے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 76 فرقے تھے. ان میں سے ایک ہدایت پر تھا، باقی 72 جو تھے وہ گمراہ تھے، دوسری جہنمی تھے. وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا تھا، وہ میں مدینہ شریف نبی پاک کے روزے پاک کے قریب کھایا تھا. یہ بھائی قسمتی ہے کہ نبی پاک کے حضور عالیہ میں ہم یہاں پر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی پاک فرمایا من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی تھی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی، جس نے میری مزار کی زیارت کی، اس کے لیے وجبت لہ شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. یعنی یہاں پر ایک اور میں 2 جسے اور بیان کرتا ہوں. ایک نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے نبی کی حدیث ہے جو میں بیان کرنا، ایک بندہ ہے وہ نبی پاک کے خواہ میں زیارت کرتا ہے. یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ 2 حدیثیں ہیں، یہ جو بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک نبی پاک فرمایا، ایک تو یہ فرمایا من زارہ قبری وجبت، جس نے میری مزار کی زیارت کی، من زارہ